पुरुष है तो रोज सुशासन कुमार, देश शर्मसार। मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। माफी, निंदा, फिर भी देश शर्मिंदा। महिलाओं का ये अपमान। इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। जनसंख्या पर नियंत्रण जुबान पर कब? गया और हमने और में से बाहर लगाना चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री आपको स्वीकार नहीं करेंगे। पूरी बिहार की महिला शर्मसार है और मैं इसका बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक विवादित बयान दिया। विधानसभा में सेक्स एजुकेशन की जरूरत बात करते हुए नीतीश कुमार बेसिक एजुकेशन ही भूल गए। नीतीश के बयान पर लगातार अब सियासी बवाल जारी है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। पीएम ने कहा है कि नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है। उन्होंने विधानसभा में महिलाओं के अपमान का आरोप लगाते हुए पूरे विपक्षी गठबंधन को ही आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि माताओं और बहनों के खिलाफ इन शब्दों को लेकर इंडिया अलायंस ने एक शब्द नहीं बोला। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। तो सुना आपने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के बहाने पूरे इंडिया गठबंधन पर ही निशाना साधा। और इस पूरे विवाद पर जी न्यूज भी कुछ सवाल पूछ रहा है और वो सवाल है, क्या शर्मनाक बयान के बाद नीतीश कुमार की माफी काफी है? महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपमानजनक बयान क्यों? नीतीश कुमार जनसंख्या पर नियंत्रण का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन जुबान पर नियंत्रण कब होगा? वहीं क्या इस पूरे मामले में बीजेपी की नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग सही है या सिर्फ सियासत? क्या बीजेपी नीतीश कुमार के बहाने पूरे इंडिया गठबंधन को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है? नीतीश कुमार ने अपने विवादित बयान पर बवाल बढ़ता देख आज सदन के अंदर और बाहर दो बार माफी मांगी। नीतीश कुमार ने अपनी माफी में क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं।
भले ही नीतीश कुमार अब माफी मांग रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने क्या कुछ कहा था ये आपको सुनवा देते हैं। हालांकि हमने जिस जगह पर उन्होंने खराब भाषा का इस्तेमाल किया है उसको बीप साउंड किया है, लेकिन ये बयान बेहद शर्मनाक है। आप सुनिए। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। और जी न्यूज संवाददाता प्रशांत मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा में बयान दिया है, मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते इससे ज्यादा खराब कुछ भी सुनना नहीं हो सकता है। और प्रशांत, हालांकि माफी मांग ली है नीतीश कुमार ने, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कभी भुलाए नहीं जाते, और जब आप विपक्ष के निशाने पर हो तो वो अपराध बिल्कुल नहीं भुलाए जाएंगे, और इसीलिए शायद बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप शोभना जी। देखिए, नीतीश कुमार ने भले ही माफी मांग लिया हो, लेकिन लोग इसे जिस नजरों से देख रहे हैं वो मांग रहे कि सियासत की माफी है, वो दिल से माफी मांगे। माने दिल से माफी मांगने का सवाल ये होता है कि पूरे सदन में, दोनों सदन में, विधानसभा में और विधान परिषद में एक ही बात को दोहराई जाए तो ये माना जाता है कि ये जानबूझकर किया गया है। नीतीश कुमार ने जिस भाषा का, भले उनकी मंशा कुछ भी रही हो, लेकिन जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उस भाषा को लेकर के आज तमाम महिलाएं सड़क पर भी उतरी। तमाम महिलाएं जो विधानसभा, विधान परिषद की सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, उनका ये कहना था कि नीतीश कुमार सियासी माफी मांग रहे हैं। उन्होंने जो कहना था वो तक कह दिया, जो अपराध उनको करना था वो अपराध तो कर दिया, लेकिन उस अपराध की माफी ऐसे नहीं हो सकती है, ऐसे उनको माफी नहीं दी जा सकती है। बीजेपी के कई महिला विधायक तो यहाँ तक कह रही थी कि उनको अब सदन में बैठने में डर लगता है कि पता नहीं मुख्यमंत्री या सदन के नेता किस शब्द का इस्तेमाल कर दें और उनको जलील होना पड़े। यानी शोभना जी, एक बात समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जैसा नेता जो अब तक जिस तरह की पॉलिटिक्स करता रहा है, जिसमें आचार संहिता की हमेशा से वो उसके सपोर्टर रहे हैं और लगातार उसकी बात करते रहे हैं, आखिर दोनों सदन में थोड़े समय के अंतराल पर अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक एक मकसद रहा था। और इस राजनीतिक मकसद का जब उनका विरोध होना शुरू हुआ, बिल्कुल देखिए बात आप कितनी भी अच्छी कहें प्रशांत, ये बात सही है कि एक उम्रदराज व्यक्ति है नीतीश कुमार, अनुभवी नेता हैं, सुशासन बाबू कहे जाते हैं। किसी भी बात को कहने का एक तरीका होता है, आपकी मंशा अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन अगर आपने गलत भाषा का इस्तेमाल किया है तो वो जाहिर सी बात है कि सवाल आपकी मंशा पे भी उठेंगे। आप बने रहिए प्रशांत, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान का विरोध लगातार जारी है। बिहार के अलावा दिल्ली में भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने नीतीश के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। महिला कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के बयान को अपमानजनक बताया है। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में। जी न्यूज संवाददाता प्रशांत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक पद पे बैठा हुआ वो व्यक्ति जो बहुत अनुभवी है, जिसको जाना जाता है, माना जाता है उसके अच्छे सुशासन के लिए, लेकिन वही मुख्यमंत्री अगर इस तरीके की भाषा बोलता है, हालांकि माफी मांग रहा है बार बार, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये ऐसा अपराध अब नीतीश कुमार ने कर दिया है जो सालों साल उनका दाग जो है वो धुलेंगे नहीं, और बीजेपी को तो परस कर बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है नीतीश कुमार ने? बिल्कुल बिल्कुल शोभना जी, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उस भाषा के बाद अब बीजेपी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इस पूरे मामले पर अपनी टिप्पणी कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि कहाँ तक गिरोगे। यानी नीतीश कुमार इसके नीचे अब कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे की कोई जगह नहीं बचती है। और बीजेपी को जो मुद्दा मिला है ये ना सिर्फ बिहार के लिए है बल्कि पूरे देश के लिए है। नीतीश कुमार को जब 2015 और 2019 में और 2020 में भी
महिलाओं ने सपोर्ट किया था। यहाँ जब उन्होंने शराबबंदी की थी तब महिलाओं का उनको पूरा समर्थन मिला था, महिलाओं को आरक्षण दिया था तब समर्थन मिला था। लेकिन महिलाओं पर जो ये टिप्पणी उन्होंने कर दी है उसके बाद उनको महिलाओं का समर्थन मिलना लगभग बंद सा हो जाएगा, क्योंकि बिहार की महिलाएं कह रही हैं कि वो जगत जननी सीता की नगरी की महिला हैं और इतना अपमान नहीं सह सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो अब ये तो आने वाले चुनाव जब लोकसभा के नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि महिलाओं के लिए जिस तरीके की बात उन्होंने की, हालांकि सेक्स एजुकेशन के नाम पर नीतीश कुमार ने ये बात की, उसका क्या असर मतदान में होता है, महिला वोटर्स पर होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे राजपथ में और रुक करेंगे अगली खबर का। बात करते हैं यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विजेता एल्विश यादव की। एल्विश पर नोएडा में रेव पार्टी और सांप के जहर की सप्लाई का आरोप है। आज इस केस से जुड़ी 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। एल्विश समेत कई लोग इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। नोएडा सेक्टर 20 के थाने में एल्विश से पूछताछ की गई है। पुलिस ने एल्विश से करीब 3 घंटों तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने जहरीले सांप और रेव पार्टी से जुड़े सवाल भी पूछे। वहीं पूछताछ के दौरान एल्विश ने सभी आरोपों को नकारा है। एल्विश ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। जी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे नोएडा से मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आप लाइव जुड़ गए हैं मेरे साथ, माफ कीजिए बलराम। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज 3 घंटे तक एल्विश यादव से पूछताछ चली है और जो आरोप उनके ऊपर है वो बेहद संगीन है, बेहद गंभीर वो आरोप है। सांप के जहर का इस्तेमाल करना, रेव पार्टी करना, उनको उस जहर को बेचना, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? क्या कह रही है पुलिस की जांच? बिल्कुल, देखिए कल नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को नोटिस जारी किया था पूछताछ के लिए और कुछ ही घंटे के बाद एल्विश यादव नोएडा पुलिस के सामने पेश हुए और उन्होंने नोएडा पुलिस के सवालों का जवाब दिया। कई सवाल ऐसे रहे जिन पर नोएडा पुलिस ने उनसे जवाब मांगा। सबसे पहला सवाल नोएडा पुलिस का यही था कि आखिरकार जो पार्टियों में सांप लाए जाते थे वो कहाँ से लाए जाते थे और जो सांप का विष है वो किस तरह से निकाला जाता था और कैसे उसे ड्रग्स में तब्दील किया जाता था। इसके बाद उनसे पूछा गया कि जो आरोपी राहुल गिरफ्तार हुआ है उससे तुम्हारा क्या संबंध है और कब से राहुल को जानते हो। और जिस तरीके से एनजीओ ने एफआईआर दर्ज करा के एक स्टिंग का हवाला देते हुए कहा कि एल्विश यादव से हमारी बात हुई और उन्होंने राहुल का नंबर दिया, उसके बाद राहुल से हमने बात की और राहुल ने पार्टी के लिए कहा कि हम सभी व्यवस्थाएं करेंगे, सांप का विष भी हम इकट्ठा करेंगे और इसके अलावा जो विदेशी लड़कियां हैं उन्हें भी हम लेकर के आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो पूरा तार है, किस तरीके से ये गिरोह काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा पुलिस ने उनके सामने ये भी सवाल रखा कि आखिरकार जो आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, नामजद आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, उन आरोपों को लेकर के आप क्या कहेंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से एल्विश यादव ने एक एक सवाल का जवाब दिया, लेकिन हर सवाल पर वो बार बार यही कहते रहे कि वो बेगुनाह हैं, उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है, उन्हें इस पार्टी के बारे में पता नहीं है, कैसे सांप लाए जाते हैं ये भी पता नहीं है। फिर नोएडा पुलिस ने उनसे एक सवाल और किया कि जो यूट्यूब पर आपका वीडियो दिखाई दे रहा है, खास तौर से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका वीडियो दिखाई देता है कि आप सांप के साथ खेलते हुए नजर आते हैं, तो वो सांप कहां से आया। बिल्कुल ठीक है, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि वो आरोप इतने संगीन है, पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया है और ये अब जांच का विषय है और जांच आगे बढ़ भी रही होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी अपडेट होगा तो मैं फिर आपका रुख करूंगी। जी न्यूज़।